खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जहां आग पर काबू पाया है, वहीं आग लगने के कारण का अब तक फिलहाल पता नहीं चल सका। एसपी क्राइम कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। मुरादाबाद से जानकारी, जहां कपड़े का एक गोदाम जिसमें आग लगती है और 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किस तरीके से काबू पाया गया है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आग किस तरीके से विकराल रूप और किस तरीके से वो फैलती हुई चली गई, ये तस्वीरों में साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रहा है। आग लगने के कारण हालांकि अब तक नहीं पता चल सका और इसको लेकर के लगातार मामले की जांच की जा रही है। एसपी क्राइम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी है। कपड़े का ये गोदाम बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर आग की लपटें और उठता धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से उसने पूरी गोदाम को अपनी चपेट में लिया है। जहां एक और आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है, तो एसपी क्राइम पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। गांव में एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल रामपुर से, संभल से, अमरोहा से और मुरादाबाद से 10 से 12 गाड़ियों को यहाँ मूव कराया गया है और आग को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और लगभग कंट्रोल है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। किस कारण से ये आग लगी है ये अभी जांच का विषय है, ये आगे पता चलेगा। जांच में तक निकल के आएगा। अब यहाँ तो पास में लगे हुए कई गोदाम हैं, अभी उनकी संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन जितनी भी इस इलाके में आग लगी है उसे हम लोग ने लगभग कंट्रोल कर दिया है। रूप लिया है, साफ तौर पर तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। हालांकि जानकारी यह भी कि आग पर काबू पा लिया गया और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, फिलहाल स्थिति क्या कुछ है, क्या पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गई है और जो कहा जा रहा था कि कारण का पता नहीं चल सका है, क्या अब किस कारण से आग लगी ये जानकारी हो सकी है? देखिए, ये बता दूं, पूरा मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव से, जहां पर पुराने कपड़ों के गोदामों का काम बड़े स्तर पर होता है और यहाँ पर 200 से 250 पुराने कपड़ों के गोदाम है, जिनमें बीती रात आग लगी है और आग ने इतना विकराल रूप धारण किया था कि कुछ ही समय में 10 से 12 गोदामों को आग ने अपने आगोश में ले लिया था और आग 20 से 25 बीघे के एरिया के आसपास कुछ ही समय में फैल गई थी और गगनचुंबी जो है लपटे आग से निकलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन ये पूरे मामले को लेकर जब एसपी ट्रैफिक और अधिकारियों का कहना है कि ये अभी तक कोई साफ नहीं हो पाया कि घटना की वजह क्या है, लेकिन गनीमत वाली बात ये थी कि इस पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का रानी नागल वो गाँव है जहाँ पर पुराने कपड़े के गोदामों का बड़े स्तर पर काम होता है और बड़ी बात यह है कि यहाँ से हर साल आग लगने की खबर आती है, लेकिन आग लगने की खबर आने के बावजूद भी प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इतने बड़े स्तर पर अवैध गोदामों का काम होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, लेकिन अभी तक इन गोदामों पे कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, जिससे कि फायर इंस्ट्रूमेंट हो या कोई ऐसी गाइडलाइन हो जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन अधिकारी एक और देखिए जानकारी ये भी सामने आई कि एसपी क्राइम खुद उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या आग लगने से पहले, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि हर साल इस तरीके की घटना होती है, तो क्या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर के जांच नहीं की गई थी? मानक पूरे हैं कि नहीं, इसको लेकर के जांच पड़ताल समय रहते नहीं की गई थी क्या? देखिए, एसपी क्राइम से जब बात की गई थी तो वो इस सवालों से बचते हुए नजर आए थे कि भाई हर साल यहाँ इस तरीके की घटना होती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाते। सिर्फ जांच की बात कहकर बचते हुए नजर आए थे और इस मामले को लेकर भी उनका यही कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि गाँव बस्ती से लगे इतने बड़े स्तर पर गोदाम और वहां पे लगातार आग की घटनाओं का होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है और ये आज गनीमत वाली बात तो ये थी कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बस्ती के बराबर में इतने अवैध गोदाम चलना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर यही कह रहा है कि जांच का विषय है और जांच की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस घटना में भी जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीनी स्तर पर प्रशासन द्वारा काम किया जाएगा। कुछ सवाल देखिए इमरान अभी बने हुए हैं कि आखिर कितनी दुकानें इसकी जद में आई, क्या ये स्थिति साफ हो सकी? इसके साथ ही क्या नुकसान को लेकर के आकलन किया जा सका है, कितना नुकसान अब तक सामने आया है?
देखिए, नुकसान की बात की जाए तो नुकसान का आकलन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस घटना ने लाखों से रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है इसमें हुआ है। लेकिन मैं फिर यही बताना चाहूंगा कि गांव बस्ती के बराबर में अवैध गोदामों का चलना और हर साल ऐसी घटनाओं का होना जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन बिल्कुल बात वही है कि देखिए ऐसे तमाम सवाल जरूर यहाँ पर खड़े, लेकिन आखिर उन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।